शंकर भगवान की जीवन लीला। भगवान शिव, जिन्हें शंकर, भोलेनाथ, महादेव और अनेक नामों से पुकारा जाता है, त्रिदेवों में एक हैं। वे सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सृजन और संहार के संतुलन को बनाए रखना है। शिव का व्यक्तित्व गूढ़, सरल और करुणामय है। उनके जीवन और लीलाओं से हमें जीवन के गहरे सत्य, आदर्श और नैतिक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। भगवान शिव का स्वरूप। शंकर भगवान का स्वरूप अति अद्भुत और प्रभावशाली है। वे हिमालय के कैलाश पर्वत पर वास करते हैं और उनके शरीर पर भस्म, गले में सर्प और जटा में गंगा का निवास है। वे त्रिनेत्रधारी हैं, जिनकी तीसरी आंख में विनाश की शक्ति है। उनके वाहन नंदी बैल हैं और उनके साथ मां पार्वती तथा गणेश और कार्तिकेय जैसे दिव्य पुत्र हैं। सृष्टि का आरंभ और शिव का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई तो शिव ने उसमें संतुलन बनाए रखने की भूमिका निभाई। वे सृष्टि को संहार कर पुनः निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वे योग और ध्यान के प्रतीक हैं और संसार को ये सिखाते हैं कि आत्मा और शरीर को कैसे नियंत्रित किया जाए। शिव का विवाह और पार्वती की कथा। शिवजी का विवाह देवी सती से हुआ था, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। सती ने इस अपमान को सहन नहीं किया और यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। सती के त्याग से शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर यज्ञ का विनाश कर दिया। सती के पुनर्जन्म के बाद वे पार्वती के रूप में प्रकट हुई। पार्वती ने कठोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया और उनसे विवाह किया। इस विवाह ने संसार को ये सिखाया कि प्रेम और समर्पण से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। समुद्र मंथन और शिव का त्याग। समुद्र मंथन की कथा शिव के त्याग और करुणा का अद्भुत उदाहरण है। देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष उत्पन्न हुआ, जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। उस विष का विनाश करने के लिए शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये घटना हमें सिखाती है कि त्याग और बलिदान दूसरों की भलाई के लिए सर्वोच्च गुण है। त्रिपुरासुर वध। त्रिपुरासुर नामक 3 असुरों ने अपने 3 नगर बनाए थे और संसार को आतंकित कर दिया था। देवताओं के अनुरोध पर शिव ने अपने धनुष से त्रिपुरासुर का वध किया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि अधर्म और अहंकार का अंत अवश्य होता है। गंगा का धरती पर अवतरण। गंगा नदी का धरती पर अवतरण शिव के योगदान के बिना संभव नहीं था। भागीरथ की कठोर तपस्या के बाद जब गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरने के लिए तैयार हुई, तो उनकी वेगवान धारा से पृथ्वी के नष्ट होने का भय उत्पन्न हुआ। शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर उनकी शक्ति को नियंत्रित किया। इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि संयम और धैर्य से बड़ी समस्या का समाधान संभव है। शिव का तांडव। शिव का तांडव नृत्य सृष्टि के अंत और पुनः निर्माण का प्रतीक है। जब शिव तांडव करते हैं तो वह प्रलय का प्रतीक होता है, लेकिन उसमें नई शुरुआत का बीज भी छिपा होता है। ये नृत्य संसार को ये सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है। भक्तों के प्रति करुणा। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के प्रति बहुत सरल और दयालु हैं। वे बिना किसी भेदभाव के सभी को स्वीकार करते हैं, चाहे वह राक्षस हो या देवता। उनके भक्तों में रावण, भस्मासुर और मृकिंडु ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जैसे अनेक उदाहरण हैं। रावण की भक्ति। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और शिव ने उसे वरदान दिया। मार्कंडेय की कथा। मार्कंडेय ने शिव की उपासना कर यमराज के भय से मुक्ति पाए। नैतिक शिक्षा। शंकर भगवान की जीवन लीलाओं से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। 1. त्याग और सेवा का महत्व। दूसरों की भलाई के लिए त्याग करना ही सच्चा धर्म है। 2. संतुलन बनाए रखना। जीवन में संतुलन आवश्यक है, चाहे वह सुख दुख का हो या निर्माण संहार का। 3. धैर्य और समर्पण। हर समस्या का समाधान धैर्य और तपस्या से संभव है। 4. समानता और करुणा। सभी के प्रति समान भाव रखना और दूसरों की मदद करना ईश्वर की सच्ची उपासना है। शिव की महिमा। भगवान शिव का जीवन केवल उनकी लीलाओं का ही परिचय नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के कठिनतम पाठ सिखाता है। शिव का सरल और तपस्वी जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची संपत्ति भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता में है। शिव की आराधना और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण कर हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं।